दुकान टूट रहा है, उसके जिंदगी चल रहा है, उसको नोटिस तो दो। चोरी तो नहीं कर रहा, तमाचा ही तो खा रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ जाए? चोरी आधार कार्ड वगैरह सब बना हुआ है इसका, उसके बावजूद भी एमसीडी ने कोई नोटिस ना कुछ नहीं दिया और आकर के तोड़ना शुरू कर दिया। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी एमसीडी फ्लैट के पास बसी वर्षों पुरानी कई झुग्गियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, वहां रहने वाले लोग हुए बेघर। सरकारों का जहां झुग्गी वहीं मकान का दावा निकला झूठा। घर टूटने के बाद वहां रहने वाले लोग सड़क पर। अब उनकी समस्या के समाधान के लिए नहीं पहुंचा कोई भी नेता या जनता प्रतिनिधि। सवाल क्या बिना नोटिस दिए ही हो गई कार्यवाही? राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी एमसीडी फ्लैट के पास तकरीबन एक दशक पहले बसी सैकड़ों झुग्गियों में से प्रशासन द्वारा कई झुग्गियों को भारी पुलिस बल के साथ ले जाकर संबंधित प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसके बाद से ही स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि 2015 में कानून बना था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जहां भी सरकारी ज़मीन पर लोगों का अवैध कब्जा है और लोग वहां कई वर्षों से रह रहे हैं, उनको पुनर्वास के तहत पहले मकान दिया जाएगा, फिर उनको उस जगह से हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी ही है। हमें बिना किसी सूचना या नोटिस दिए बिना ही हमारे कई मकानों को तोड़ दिया गया और अब यहाँ रहने वाले लोग बेघर होकर रोड पर सोने को मजबूर हो चुके हैं। मोहम्मद आरिफ सर, मेरी पैदाइश भी यहीं की है। जब से झुग्गी नहीं उठी, आप सुबह सुबह सो रहे हैं, आए उठाया बाहर निकाला, मैं झुग्गी में बुलडोजर चढ़ा दिया। एक पुलिस वाला था, नाम ध्यान नहीं उनका, गंजे से जो वो आगे बदतमीजी करी, फोन छीन लिया हमारा, मारने लगे, बोलने अब तुम्हारे रुकवा देंगे, पैसे दे दो। या तो हमने पैसे किस चीज की, हम तो शुरू से रहे, बिजली का बिल है, हमारा आधार कार्ड है, यहाँ पे सब चीज है हमारे पास। यहाँ पर आए और तोड़ दिया, मारने की धमकी दे रहे, हम तो फिर साइड हो गए। यहाँ पे कोई हंगामा नहीं करा हमने, हमारे कोई कुछ नहीं करा, हम कोर्ट की कार्रवाई करेगा, बोल क्या होगा हमारे साथ। बिजली का बिल हमारे नाम है, सब चीज है इसमें हमारे। बोल तो रहे सर, हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हम सो रहे थे, उठाया और बुलडोजर चला दिया एकदम से आते ही, हमें कोई नोटिस। सर अब तो रोड पे रहना पड़ेगा, हमें और कहाँ रहना पड़ेगा? जो पन्नी डाल के रोड पे सोएंगे, बच्चों को कहाँ ले आएंगे? दुकान थी हमारी एक छोटी सी, अपना पेट तो चलता था हमारा इससे दुकान से। अब तो चोरी चकारी हम कर नहीं रहे, या तो हमने सरकार बोले चोरी करो, दुकान में संभालो, ईमानदारी का काम बंद कर दो, गरीब लोग को ईमानदारी मत करो, चोरियां करो, वो सही है। हम तो चुपचाप कमा रहे, खा रहे, अपना पेट पाल रहे। हमारे साथ एक दो बंदों का और पेट पाला, हमारे साथ 2-3 लड़के थे, वो बेचारे पेट पाल ले हमारा। अब सब बेगान हो गए, कोई किसी का पेट नहीं पलेगा यहाँ पर। झुग्गी है खाली, 1-2 झुग्गियों पे आए हैं, यहीं पे बस 2 झुग्गी पे आए हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा क्यों आए हैं, करवा रहे हैं, तो साजिश से हो रहा है, या तो पैसा दो, या तो कुछ करो, या तो तोड़ देंगे तुम्हारे पास। मेरा नाम अनवरी आया, बोला बाबा आके हमारा झुग्गी तोड़ दिया। 2010 से है, 2010 से झुग्गी है, उससे भी आगे का है, सब बनाया हमने और सभी है, सारे झुग्गी वाला है। हम लोग रह रहे हैं, कमाते कर रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहा, तमाचा ही तो खा रहे हैं। हम गरीब आदमी कहाँ जाए? चोरी करो तो थाने में देगा और जेल भेजेगा, हम तो जेल जाना नहीं सकते। मैंने अचानक आया तोड़ा, कुछ नहीं आया। संबंधित प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल और आरोप के बिना किसी नोटिस के हुए इस डिमोलिशन के बाद से यहाँ के लोगों के सर से आशियाना जा चुका है। अब आलम यह है कि पीड़ितों का बुरा हाल है। अब ये लोग बेघर होकर सड़क पर तो आ गए हैं, लेकिन साथ ही संबंधित प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोग संबंधित प्रशासन की कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकारों को जब वोट लेना होता है तो इनको अपना कहते हैं और जब अपना काम निकल जाता है तो इनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से आज यहाँ पर जहांगीरपुरी में जिस तरह कई परिवार के लोगों को बेघर किया गया है, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। लोगों का भी कहना है कि जब तक उनकी झुग्गियों का मुआवजा या उनके घरों के बदले मकान नहीं मिलेगा, तब तक वो अपने इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सर मेरा नाम सुजाउद्दीन है। ये मामला तो किसी को कुछ पता नहीं है। ये तो अपना बहुत दिनों से दुकान, एक कबाड़ी की दुकान है, जो प्लास्टिक व्लास्टिक जो कूड़े कत्ते से चुन के लाते हैं, वो ले खरीदते हैं, उसी को बेचते हैं, उसे अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और ये पूरे मोहल्ला जो है सारा तो समझ इलीगली है, उसमें तो सबका ही है, लेकिन इसमें मीटर भी लगा हुआ था, आधार कार्ड वगैरह सब बना हुआ इसका, उसके बावजूद भी एमसीडी ने कोई नोटिस ना कुछ नहीं दिया और आकर के तोड़ना शुरू कर दिया। ये भी तो 2-3 को तोड़ा है, 3-4 को, और बाकी और मोलेजर लगा हुआ। देखिए कितना तोड़ता, क्या करता नहीं करता है, लेकिन ये है कि नोटिस किसी को भी नहीं दिया गया, इलीगल तोड़ा जा रहा है इसको जी। और बिल्कुल टाइम भी नहीं दिया कि हाँ भाई 1 घंटा 2 घंटा टाइम ले लो, इसको खाली कर लो, क्या कर लो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेफिक्र तोड़ा जा रहा है। कोई सही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा, कुछ उसकी देखभाल कर ही नहीं रहा, कुछ नहीं है।
इसका तो कोई है नहीं। कोई नेता नगरी से बात कोई की आप लोगों की? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी आने को राजी नहीं यहाँ पे जी। अब अगला कदम क्या होगा, जब तोड़ा है तो फिर देखते हैं आगे पुलिस थाना क्या करता है, आगे कोर्ट कचहरी जैसे भी होगा फिर हम लोग जैसे अपना कोशिश करके करेंगे जैसे भी होगा। रास्ता तो कुछ है नहीं, रास्ता क्या रहेगा, कुछ नहीं है। कहाँ सोएंगे, कहाँ जाएंगे? अब देखते हैं उसके क्या होगा क्या नहीं। रोड पर सोएगा, कहाँ सोएगा, जिसका रहने ये तो छोटा छोटा झुग्गी झोपड़ी है उसको आदमी तोड़ रहा है, अब कहाँ रहेगा, इसके अलावा तो कुछ रास्ते नहीं है। सर मेरा नाम सुलेमान है। सुलेमान, बोल के बैठा था तो पुलिस वाला आया मेरे पास, सतीश कुमार। उसने आके बोला कि अरे तेरे दुकान का चाबी दे मेरे को। मैंने बोला चाबी क्या हो गया सर, ये तो बताओ। बोले चाबी दे, तो मैंने चाबी दिया, क्या हो गया बताओ तो सर। तो उतने में आगे मैंने फोन निकाल लिया और मेरा फोन छीन लिया और चाबी मेरे से छीन लिया सतीश कुमार पुलिस वाला। मैं सर क्या हुआ ये तो बताओ। तो उतने में बोला तेरा दुकान टूटेगा, सब कुछ तोड़ूंगा, तू ज्यादा बोलता है, ये है वो है। मैंने क्या हो गया ये तो बताओ सर। इसलिए मैं मेरे दुकान पे पूरा जीसीबी लेके सब तोड़वा दिया, सारा काम। मैंने सर इसमें मैं 2010 से रह रहा हूँ, पहले इसमें रह रहा था मैं। फिर उसके बाद मैंने बोला चल 2 रुपए कमा के दुकानदारी खोल लूंगा। फिर मैंने दुकान खोल लिया किराए पे लेके, फिर दुकान झुग्गी खरीदी, फिर रहने लग गया मैं। अब मैं यहाँ पे अपनी दुकान खोल के कमा के खा रहा था। मेरे बच्चे से लेके सबका आईडी प्रूफ इसी एड्रेस से ही है, सब कुछ इसी में है। अब यहाँ से हम शिफ्ट होके दूसरे जगह गए और इसी में हमने क्या करा कि दुकान खोल लिया, 2 पैसे कमाएंगे। अब अचानक ना कुछ बोला ना कुछ, ऐसे आते ही फोन छीन के सीधा तोड़ने लग गया किसी को। हाँ जी, सतीश कुमार ने मेरा फोन छीना, चाबी छीना, फोन छीना। 2 पुलिस वाले थे, एक तो कुछ बोला नहीं, सतीश कुमार ने मेरा फोन और मेरा चाबी छीन लिया। मैं सर फोन कहाँ है? अभी भी पुलिस वाले के पास है, सतीश कुमार के पास है। बोला तेरा फोन, मैंने 100 नंबर फोन करा दूसरे फोन से। सर ऐसी बात है, मेरा फोन तो लिया, मुझे नोटिस नहीं दिया, मैंने दुकान तोड़। बोला तू एक काम को ज्यादा बोल रहा है। एक पुलिस वाला और आके बयान मैंने नोट कर दिया और इमरजेंसी में जो पुलिस वाला था उसने भी मेरी सुनवाई नहीं किया। फिर मेरे बहन ने फोन करा, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो फोन करे सबको थाने में बुला रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और मौके में आके कि भाई इनका दुकान क्यों तोड़ो, नोटिस तो दुकान को। एक भी पुलिस वाले ने ये बात बोला नहीं कि अगले बंदे का दुकान टूट रहा है, उसकी जिंदगी चल रहा है, उसको नोटिस तो दो, तोड़ो मना नहीं। हम तो ये नहीं, मेरी दुकान नहीं पूरी झुग्गी कब्जा है, पूरा तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत मेरे से करो, हमें मना नहीं कर रहे। मगर क्या सब तोड़ो, नोटिस तो दो। मैं 2 घंटे 4 घंटे बढ़ गया, नोटिस पकड़ और तुम सामान निकाल के तोड़ोगे, सारा तोड़ोगा। झुग्गी साहब अपना बंदोबस्त कर लो, ये सरकारी जगह है, पूरा A to Z मेरे अकेले का नहीं है। हाँ भाई मेरे अकेले का होता, मैंने अकेले ने कब्जा किया तो वो बदल लगे, पर पूरा जब मेरे अकेले का तोड़ा गया। इसमें कई दिनों से मेरे से 5 लाख रुपए मांगा था डीसी ने, उसको मैंने दिया नहीं। डीसी ने 2-3 दिनों पे 5 लाख रुपए ना देने के चक्कर में मेरे दुकान तोड़ा। डीसी ने मांगा खुद, पर्सनल मेरे पास वीडियो है, मेरे से आके बात करा, मेरे से बोला है अकेले में कि वहां आ जाइए। और मैं सर झुग्गी में रहने वाला, मैं 5 लाख कहाँ से दूंगा। डीसी ने मांगने के चक्कर में, ना देने के चक्कर में, आज 5 दिन पहले डीसी आया था मेरे पास, मुझसे बात किया था, चला गया था और मुझे बुलाया था वहां पे, मैं वहां गया नहीं। मैंने मेरा बस का नहीं है पैसा देना। आज 1,50,000 रुपए हो तो मैं दे देता, अब 5 लाख रुपए डीसी को कहाँ से दूं। उसके बाद एमसी वाले कई बार आए मेरे पास चक्कर लाया, मैंने फिर नेता के पास गया, मैं बोले तेरा टूटेगा नहीं दुकान, टूटेगा तो सबका टूटेगा, नहीं तो किसी का नहीं टूटेगा। मैं बेफिक्र हो गया। फिलहाल संबंधित प्रशासन की कार्यवाही के बाद से ही वहां रहने वाले लोग सड़क पर आ गए हैं, साथ ही उनको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि वोट लेने के लिए जो जनता प्रतिनिधि और नेता लोग जरूर आते हैं, लेकिन आज इस मुसीबत के समय में कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि हमारा साथ देने नहीं आया। अब जरूरत पड़ने पर हम अपनी लड़ाई को कोर्ट में जाकर खुद लड़ेंगे। भारत दर्पण टीवी के लिए सेजल की रिटेक। भारत दर्पण टीवी के लिए सेजल प्रजापति की खास रिपोर्ट।